महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या विवाह आध्यात्मिक जीवन में बाधा है? विवाह और आध्यात्मिकता कैसे संतुलित? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं। विवाह बढ़िया, विवाह करना चाहिए। सब कोई बाबा जी बन जाएगा तो रोटी कौन देगा? है, देखो, विवाह बाधक नहीं है, विवाह का राग बाधक है। जो पति पत्नी में राग हो गया, वो बंधन भगवान की प्राप्ति में बाधक है। अगर वो बंधन हम भगवान के रूप में बदल दें कि मेरे पति रूप में भगवान या मेरी पत्नी रूप में भगवान ही आए हुए, कोई बाधक नहीं है। हम जैसे जगत में भगवान देख रहे हैं, आप अपने परिवार में भगवान देख लीजिए। मेरे पुत्र रूप में भगवान आए, और आए तो है ही है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप किसी के भी शरीर को चाहे जितना प्रिय हो अपने पास नहीं रख सकते। इसका मतलब आप प्यार भगवान से ही करते हैं, पर अनजाने में। जानकर प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। पत्नी के, पिता के, माता के, सबके हृदय में हमारे भगवान है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम इन शरीरों को प्यार नहीं करते हैं। तो हम जान कर के प्यार करें, सब में भगवान है, तो ब्याह बाधक नहीं है। पर ब्याह शास्त्रीय पद्धति से धर्म के अनुसार हो। ये आजकल जो चला है लिव इन रिलेशन और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बिल्कुल दलित दुराएं है। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोग है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बच्चे है ना, अब जानते तो है नहीं, बोले इस लड़की से हमारा दोस्ती थी, अब ब्रेकअप हो गया, अब ये दूसरी है, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति। हमारे देश के लिए बहुत कलंक है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा महान धर्मयुक्त, तो इसमें पता नहीं कहां से। ये हमारे समय में तो नहीं थी। स्कूल में 30-40 वर्ष हुए होंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये तो सुना ही नहीं कभी। क्यों? पहले तो नहीं था ये। हाँ, पहले नहीं, तब क्योंकि स्कूल में पढ़े, देखा भी नहीं जाता था कि सामने कौन है। परिवार जिसको ले आता था वो वही हाउस से पहले ऐसा लेता कि लड़का जाके लड़की से बात करे, ऐसा लेता। डॉक्टर सत्यनारायण जी गोवर्धन से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, 3 गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सत्वगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, नींद आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध, ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए। धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है। तो इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते हैं। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई। भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई, पढ़ी हुई, इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है, और ये जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा। इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रस आनंद बना रहेगा। नहीं नहीं,
एक रसानंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। मनोहर जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 18 महीनों से आपका सत्संग सुनता हूँ और रोज नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? जैसे तरंग का अस्तित्व समुद्र में लय हो जाने पर कुछ नहीं रहता। वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, मानते हैं ना? वायु विकार नष्ट हो गया तो समुद्र ही रहा ना। तो देहाभिमान के कारण स्त्री या पुरुष, जड़ या चैतन्य नाम से जीव को पुकारा गया। और जब ब्रह्म बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है। तो जो था वो उसी में पहुंच गया। अस्तित्व का मतलब होता है अब उसे देहाभिमानी जीव नहीं कह सकते। वो तो था, समुद्र था और समुद्री है। बीच में वायु विकार होने से तरंग नाम हुआ। वायु हट गई, फिर समुद्र पहले था वही बाद में रहा, बीच में परिवर्तन हुआ। तो हम पहले ब्रह्म स्वरूप, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ब्रह्म स्वरूप। तो बीच में जो देहाभिमानी जीव गति थी वो विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो ब्रह्म था, ब्रह्म में है। अस्तित्व देहाभिमान का गया, अज्ञान का गया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। जो पहले था वो अविनाशी है। वो विनाश होने वाला थोड़ी कि कोई विनाश। लहर विनाशी है, वायु खत्म लहर। समुद्र तो एक रस है ना, गंभीर। ऐसे ही हमारा आत्मस्वरूप एक रस है। यद्यपि समुद्र से नहीं बनता है, क्योंकि समुद्र प्राकृतिक है और आत्मा चिदानंद है। उसका उदाहरण पर कहीं ना कहीं तो उदाहरण देने से बात समझ में आ ही जाती है। चंद्र शाखा न्याय से, जैसे चंद्रमा एक हाथ ऊपर डाल के है, तो एक हाथ है क्या? करोड़ों हाथ भी ऊपर। तो हम देख लेते हैं चंद्रमा को चंद्र शाखा न्याय से। ऐसे ही हम कल्पना कर लेते हैं, भावना कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं बात के अनुसार। तरंग नाम समुद्र का ही है। वायु विकार खत्म हुआ तो समुद्र ही रहेगी। ऐसे ही आत्मा परमेश्वर है। उस शरीरों के राग के कारण जीव कहा गया, और वही शरीर राग से मुक्त हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। पारुल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा के चलते यदि कोई अतिथि या हमारे रिश्तेदार, पारिवारिक जन में से कोई यदि उस समय उपस्थित हो जाता है जब हमें श्री जी की सेवा में जाना होता है, तब हमें पहले किसको प्रधानता देनी चाहिए? अतिथि की आए हुई किसका है? आए हुए अतिथि की प्रधानता करनी चाहिए। क्योंकि श्री जी की सेवा के सिद्धांत को ध्रुवदास जी ने कहा है कि सेवा करते समय यदि कोई भक्तजन आ जाए, कोई संत जन आ जाए, कोई अतिथि जन आ जाए, तो सेवा वहीं रोक दो। पहले उनका आदर सत्कार करो और उनसे अनुमति लेके कि आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी श्री जी की सेवा करके फिर आपको, तो वो चलेगा। लेकिन पहला स्वागत उनको करना चाहिए। राधे श्याम, आइए बैठिए। और इसके बाद विनय कर दे कि श्री जी की सेवा हमें करनी है, आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए, फिर हम आपके पास बैठते हैं। तो कोई भी हो तो सहृदय तो वो कह देगा कि हाँ पहले आप सेवा कर लीजिए। पर पहला कर्तव्य शास्त्रीय है कि उसका आदर करो श्री जी की सेवा छोड़ करके। जिगर जी अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन महाराज जी हमारा मन तो निर्मल नहीं है और खुद से योग्य बनने का प्रयास करते हैं तो अहंकार स्फुरित होता है। नहीं, नाम जप करो ना। नाम जप करना है, योग्य बनना थोड़ी। हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। नाम जप स्वयं सब कर देगा।
दोषों का नाश कर देगा, अहंकार मिटा देगा, मन निर्मल कर देगा, भगवान को घसीट करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। डट के करो, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। आज सत्संग में सुन रहे थे आज पूज्य पादुड़िया बाबा के वचन, वो कहते भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है भजन करने वालों को। सायुज्य मोक्ष, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ये छोटे मोटे ऐश्वर्य की क्या बात है। तो हम नाम जप में केवल अपने जीवन का लक्ष्य नाम जप रख लें, सब कार्य करते हुए, व्यापार नौकरी जितना अधिक वो अंदर का विषय नाम जप, माला से करो, बिना माला से करो, काउंटर से करो, जैसे बने नाम उच्चारण करो, बस सब इसी से ठीक हो जाएगा। अहोबत स्वपचतो गरियान यद जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देवहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल परम पवित्र हो जाता है, वो जो अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम जपने लगता है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब पवित्र हो जाता है तो औरों के पवित्र होने की बात क्या है। अहोबत स्वपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे नीच आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नाम जप के प्रभाव से। सोचो, जो सीधे राम नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए नाम के प्रभाव से। तो क्या हम नाम जप करके अपने हृदय को भगवान के योग्य नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नाम जप करो। ठीक है। सहदेव जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 15 महीनों से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी हम अज्ञान जीव सदैव स्वार्थ के भाव से ही भगवान संतों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान सदैव जगत मंगल की भावना से प्रयत्नरत हैं। ये हम जीवों की प्रभु से विमुखता के कारण है या फिर माया है? देह को अपना मानने के कारण। जैसे आप अपने को पुरुष मानते हैं ना, यही भगवान की माया का स्वरूप है कि हम भगवान के जो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हम भूल गए और देह भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री पुरुष भाव को। अब इसमें हमको आवश्यकताएं, शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। तो अब शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोग सामग्री, भोग नाना प्रकार की सामग्रियां, तो अब हमको चाहिए। अब जब चाहिए तो हमें पता चला सबसे बड़े दाता भगवान है, तो फिर हमें भगवान से चाहिए पर केवल भगवान से चाहिए। ये बात रख लो तो भगवान की भक्ति में ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे। एक अर्थार्थी, रुपया चाहने वाला, धन संपत्ति चाहने वाला, एक जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और एक ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा, ये स्वार्थ तो बना ही रहता है सबका। और ये स्वार्थ नहीं, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही, और हमारी क्या, अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये मांगना जांचना ये सब, फिर भगवान को भी आशीर्वाद देने की हिम्मत आ जाती है। लाडली लाल का ब्याह होता है तो उनको आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, हे प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी भव, चिरजीवो भूतल हाजोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो जगदीश को जब आशीर्वाद और सुख देने की भावना बन गई तो अपने सुख की भावना कहाँ रह जाती है। तो इसलिए नाम जप करो। और ये हमारा अज्ञान है जो हम स्वार्थवश पर जुड़े, हम कहते जुड़े कैसे भी, अकामो या सकामो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। बकाया अज्ञान ही है ऐसा जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें,
ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का बहस का। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानिक नामक स्थान में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी से AM किया। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक कार्य किया था। सन 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। 1943 में वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1962 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1953 से 1957 ईस्वी तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की और 1957 ईस्वी से नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। कलकत्ता में ललिता कला महाविद्यालय से सन 1960 में डिप्लोमा किया। अध्यापन कार्य में ये कुसुम थे, किंतु अथवा आस्था के विपरीत अनेक बातों का अध्ययन इनको यदा कदा घटक जाता था। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। अध्यापन कार्य के साथ साथ ये साहित्य सृजन की ओर मुड़े और जब तक यह देखा कि इनकी नौकरी इनके साहित्यिक कार्य में बाधा पहुंचा रही है तो इन्होंने नौकरी को तिलांजलि दे दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके साहित्य संपादक ये स्वयं थे। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहा और बाद में बहुत घाटा हो जाने पर इसे बंद कर देना पड़ा। सामयिक साहित्य के पाठक इनके लेखा को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते थे। परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की। विकलांग सरदा का दौर के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर इन्होंने पेरिस प्रवास किया। ये उपन्यास एवं निबंध लेखक के बाद भी मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में थे विख्यात रहे। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। परसाई जी द्वारा रचित कहानी, उपन्यास तथा निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर चोट करते हैं और समाज और व्यक्ति में कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं जो जीवन को आड़म्बरपूर्ण और दुर्भर बना देती हैं। इन्हीं विसंगतियों को पर्दाफाश परसाई जी ने किया है। कभी कभी छोटी छोटी बातों भी हमारे व्यक्तित्व को विघटित कर देती हैं। परसाई जी हैं लेख पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इन विसंगतियों और कमजोरियों की ओर बरबस चला जाता है। परसाई जी का शैली व्यंग्य प्रधान है। एक प्रकार से परसाई जी व्यंग्य लेखक ही हैं। आजकल व्यंग्य का नाम
आते ही परसाई जी का नाम अपने आप सफल व्यंग्य लेखकों में आ जाता है। इसके व्यंग्य के विषय